इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से रेक्टेंगल मतलब आयत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम इस वीडियो में जितने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का पूरा कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रेक्टेंगल से हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक आयताकार मैदान है। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा बराबर होती है। यहाँ पे बोला गया है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है 75 मीटर और चौड़ाई यहाँ पे दी गई है 60 मीटर। अगर ये 75 मीटर है तो इसके नीचे वाली भुजा भी 75 मीटर होगी। ये अगर 60 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 60 मीटर होगी। बोला गया है कि आयताकार मैदान के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ये लंबाई है तो इसके समानांतर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, मतलब ये है यहाँ पे रास्ता। इस रास्ते की चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। हमसे पूछा गया है इस रास्ते का क्षेत्रफल। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। हम बहुत आसान तरीके से इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल एरिया हम कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लंबाई गुना चौड़ाई। इस फॉर्मूले का यूज करके हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे लंबाई है 75 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर, पर यहाँ पे हमें पूरा आयत का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम रास्ते की लंबाई की बात करें तो रास्ते की लंबाई कितनी होगी, रास्ते की लंबाई होगी यहाँ पे लंबाई के समानांतर रास्ता है तो जितना लंबा ये भुजा है उतना ही लंबा रास्ता होगा। तो रास्ता कितना लंबा होगा, रास्ता होगा 75 मीटर लंबा। अगर रास्ते की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो चौड़ाई हम लेंगे 5 मीटर। ये भी एक आयत है क्योंकि आयत में एक रास्ता बना हुआ है, आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है, तो यहाँ पे लंबाई हम 75 मीटर लेंगे, ये लंबाई लेंगे 75 मीटर और चौड़ाई ये लेंगे 5 मीटर। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, क्षेत्रफल रास्ते का। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, 75 गुना 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उस रास्ते का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयत में। इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लंबाई के समानांतर रास्ता था, यहाँ पे चौड़ाई के समानांतर रास्ता है। यहाँ पे आयताकार पार्क बोला गया है, तो ये है आयताकार पार्क। बोला गया है कि इसकी लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। अगर ये लंबाई है तो ये भी 100 मीटर होगा, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी 90 मीटर होगा। बोला गया है कि चौड़ाई के समानांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है पार्क के बीचों बीच, तो यहाँ पे बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमसे पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो हम क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल सकते हैं। लंबाई कौन सा लेंगे, ये जो 90 मीटर की चौड़ाई यहाँ पे दी गई है, रास्ते की लंबाई यही होगी इसके बराबर, तो यहाँ पे लंबाई लेंगे हम 90 मीटर गुना करेंगे। चौड़ाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 8 मीटर का, तो 8 से गुना करेंगे, 9 अठी होता है 72, तो यहाँ पे 720 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। रास्ते का क्षेत्रफल है 720 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 80 मीटर लंबे तथा 75 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे एक आयताकार पार्क है जिसके बाहर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे
10 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरह बनाया गया है चारों ओर। यहाँ पे आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। बोला गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल, इसका मान हमसे पूछा गया है। रास्ते की चौड़ाई दी गई है कितनी, 10 मीटर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के उससे हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आयत है छोटा वाला, उसका यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 80 और 75। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 गुना 75। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 6000 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। अगर हमें बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 मीटर है लंबाई आयत की। अगर हम बड़े वाले आयत का निकालेंगे तो यहाँ से 10 मीटर और यहाँ से 10 मीटर बढ़ जाएगा लंबाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 80 प्लस 20 मतलब 100 मीटर की लंबाई हो जाएगी बड़े वाले आयत की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100 मीटर। अगर हम चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई है 75। ऊपर से 10 मीटर रास्ते का और नीचे से 10 मीटर रास्ते का बढ़ जाएगा। तो 75 प्लस 20 हम कितना लिखेंगे, 95 मीटर। ये हो जाएगा चौड़ाई। तो 100 गुना 95 हम करेंगे तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9500 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब 9500 में से 6000 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस रास्ते का पूरा क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाहर की तरफ रास्ता है तो लंबाई और चौड़ाई में रास्ते की चौड़ाई को ऐड करेंगे। अगर अंदर की तरफ रास्ता है तो लंबाई और चौड़ाई में रास्ते की चौड़ाई को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले का भी यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 10, जो रास्ते की चौड़ाई दी गई होगी वो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 10। यहाँ पे 10 मीटर चौड़ा है रास्ता, ब्रैकेट में क्या करेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 गुना 10 करेंगे। मतलब रास्ते की चौड़ाई को 2 से गुना करके उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 10 80 प्लस 75 प्लस ये 2 गुना 10 मतलब 20। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 और इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 175। 20 और 175 को गुना करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाहर की तरफ रास्ता है तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, अगर अंदर की तरफ रास्ता होगा तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, फॉर्मूला सेम होगा। तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 150 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े आयताकार बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़ा 2 रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे एक आयताकार बाग है, इसमें 2 रास्ता बना हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दोनों पे एक दूसरे को काटते हुए। जैसे यहाँ पे इस तरह रास्ता बना हुआ है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। यहाँ पे आयताकार बाग का लंबाई दिया गया है 150 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 120 मीटर। तो ये भी 150 मीटर होगा और ये भी 120 मीटर होगा। बोला गया है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। दोनों रास्ते की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक एक रास्ते का क्षेत्रफल अलग अलग करके निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले वाले रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, रास्ते का एरिया। अगर मान लेते हैं ये वाला रास्ता है तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे इस रास्ते की लंबाई क्या होगी, ये जो लंबाई है 120 मीटर, यही इस रास्ते की लंबाई होगी। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 120 लिखेंगे, गुना करेंगे चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई 10 मीटर का दिया गया है तो 10 का गुना करेंगे। 120 मीटर लंबा रास्ता है और 10 मीटर चौड़ा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1200
मीटर स्क्वायर। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अगर हम दूसरे वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे भी हम लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। दूसरे वाले रास्ते का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे भी हम लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। यहाँ पे रास्ता का लंबाई होगा 150 मीटर गुना चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई 10 मीटर का ही है तो हम 10 मीटर लेंगे। तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। ये है इस रास्ते का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर और ये है इस रास्ते का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 1200 प्लस 1500, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रास्ते का ये जो भाग है इसे हमने दो बार ले लिया है, एक बार इस रास्ते में और एक बार इस रास्ते में, तो इसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्ग बन चुका है और वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है, यहाँ पे सभी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। तो इसका क्षेत्रफल हम अलग से इसमें से माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, 2700 से माइनस कर देंगे इस 100 को, मतलब 2600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2600 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या फिर आप एक ट्रिक का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या होगा हमारा, यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई लिखेंगे, मतलब 10 मीटर, ब्रैकेट में होगा लंबाई जोड़ चौड़ाई और माइनस करेंगे उसमें से 10 मीटर जो रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ब्रैकेट में होगा लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना है 150 और चौड़ाई 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 प्लस 120 माइनस 10। तो यहाँ पे 150 प्लस 120 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 270। तो 10 गुना यहाँ पे मिलेगा 150 प्लस 120 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 270, माइनस करेंगे 10 का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 260। 260 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे 2600 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन मिले तो आप रास्ते की चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, ये करके आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन रेक्टेंगल से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।